13 दिसंबर 2023 की बात है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर मंच सजा था। देश के पीएम और बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व और सामने खड़े थे वो नेता जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मामा कहकर बुलाते रहे। नाम था शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि मंच पर मौजूद हर चेहरा जानता था कि मध्य प्रदेश में सत्ता लौट आई है। मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी अब शिवराज के पास नहीं रहने वाली। और फिर जब मोहन यादव ने शपथ ली तो कैमरे नई सत्ता की तरफ घूम गए। भीड़ का ध्यान नए चेहरे पर चला गया। लेकिन उसी शोर शराबे के बीच पीएम मोदी धीरे से शिवराज सिंह चौहान के पास आए और कान में सिर्फ एक शब्द कहा, शिवराज, समय निकाल कर दिल्ली आओ, आपसे कुछ बातें करनी है। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक औपचारिक संवाद नहीं बल्कि भविष्य की पटकथा थी। और फिर ठीक 6 महीने बाद 9 जून 2024 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जब नई केंद्रीय कैबिनेट शपथ ले रही थी और फिर ठीक 6 महीने बाद 9 जून 2024 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जब नई केंद्रीय कैबिनेट शपथ ले रही थी तो उसी शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला और तब जाकर उन्हें समझ आया कि मोदी ने मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में ही उनके अगले अध्याय की रूपरेखा तय कर दी थी। और ये कहानी राजनीतिक नियुक्ति की नहीं, ये कहानी है सत्ता, संवेदनशीलता और रिश्तों की राजनीति की। और इसका खुलासा खुद शिवराज सिंह ने किताब लिखकर किया है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने 3 दशक पुराने रिश्तों को बेहद भावुक अंदाज में लिखा है। ये किताब सिर्फ संस्मरणों का संग्रह नहीं बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, संघर्ष और नेतृत्व की शैली की एक झलक भी है। किताब में एक और घटना का जिक्र है जो शायद इस पूरे नैरेटिव को और गहरा बना देती है। आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट बैठक हुई। देश गुस्से में था, सवाल उठ रहे थे, सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव था और प्रधानमंत्री उस समय सऊदी अरब दौरे पर थे। लेकिन जैसे ही हमला हुआ उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ा और तुरंत भारत लौट आए। 30 अप्रैल 2025 की उस कैबिनेट बैठक को याद करते हुए शिवराज लिखते हैं कि कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। हर मंत्री के चेहरे पर चिंता थी। लेकिन तभी प्रधानमंत्री मोदी कमरे में दाखिल हुए। न चेहरे पर घबराहट, न आवाज में बेचैनी, बल्कि एक अजीब सी शांति। और फिर उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग। जिन्होंने यह हरकत की है दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, उन्हें और उनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। शिवराज लिखते हैं कि ये शब्द गुस्से में नहीं बोले गए थे, ये एक दृढ़ निश्चय था, एक ऐसा संदेश जिसमें भावनाओं से ज्यादा नियंत्रण था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जब 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान खुद असमंजस में थे। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जब 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान खुद असमंजस में थे कि बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है, कमजोर सीटों के नाम घोषित हो रहे थे, लेकिन शिवराज का नाम शुरुआती सूचियों में नहीं था। और तभी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। विपक्ष ने कहना शुरू किया कि अब शिवराज खत्म, मामा जी का राजनीतिक अंतिम संस्कार हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, टीवी डिबेट्स में सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी अब शिवराज युग खत्म करना चाहती है। इसी दौरान शिवराज ने एक सभा में कहा था, अगर हम नहीं रहे तो हमें बहुत याद किया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस बयान को ऐसे पेश किया मानो शिवराज खुद अपनी विदाई स्वीकार कर चुके। कांग्रेस ने इसे चुनावी हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर लगातार नैरेटिव बनाया गया कि शिवराज अब हाशिए पर है। और इसी दौर में एक फोन आता है। फोन था प्रधानमंत्री मोदी का। शिवराज लिखते हैं कि मोदी ने उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित नहीं किया और कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा, मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर पूरे चुनाव अभियान की जिम्मेदारी हो, वो एक नेता की मानसिक स्थिति को लेकर फोन करता है। मोदी ने पूछा कि इतने चिंतित क्यों? अगर कोई गुरु हैं, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, तो उनके पास जाओ, कुछ समय अकेले बिताओ, मन शांत रखो। शिवराज कहते हैं कि उन्हें लगा शायद प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि उन्हें किसी आश्वासन की जरूरत है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। और फिर मोदी ने कहा कि नहीं शिवराज, 1-2 दिन अकेले रहिए, अपना ध्यान रखिए, मानसिक स्थिति का ख्याल रखिए, फिर काम में जुट जाइए।
दोस्तों, राजनीति में विरोध, प्रतिस्पर्धा और रणनीति तो सब देखते हैं, लेकिन ऐसे क्षण बहुत कम सामने आते हैं जब सत्ता के पीछे इंसानी रिश्ते दिखाई देते हैं। शिवराज अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें कांग्रेस की आलोचनाएं याद नहीं रही, उन्हें याद रही तो सिर्फ प्रधानमंत्री की वो संवेदनशीलता जिसमें एक राष्ट्रीय नेता अपने सहयोगी के मन की थकान भी पढ़ लेता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक भावुक संस्मरण है या फिर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का एक संदेश भी, क्योंकि जिस दौर में लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में सिर्फ हाईकमान संस्कृति बची है, उसी दौर में शिवराज की ये किताब एक अलग तस्वीर पेश करती है और किताब के मार्केट में आते ही बवाल खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर आलोचना और संवेदना दोनों आ रहे हैं।